प्रसिद्ध कथाकार आलम शाह खान की स्मृति में वर्तमान परिदृश्य और प्रतिरोध का साहित्य विषय पर 17 मई 2024 शुक्रवार को माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी कॉलेज के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन में हुआ। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता समयांतर मासिक पत्रिका के संपादक एवं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट ने आलम शाह खान की रचनाओं का मूल स्वर प्रतिरोध बताते हुए कहा कि साहित्य की आत्मा प्रतिरोध में ही निहित है। बिष्ट ने बताया कि वर्तमान समय में प्रादेशिक भाषाओं में प्रतिरोध का साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा जा रहा है, किंतु हिंदी में इसका अभाव दिखाई देता है। बिष्ट ने बदलते दौर में छोटी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। पंकज बिष्ट ने आलम शाह खान की कहानियां के बारे में कहा कि उनकी कहानियां शोषण व दमन को अभिव्यक्त करती हैं। उन्होंने फिलिस्तीनी जनता के नरसंहार को याद किया और उद्वेलित होते हुए कहा कि वर्तमान समय में इतना अधिक दमन है कि इंसान को इंसान ही नहीं माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा मानवीयता में विश्वास नहीं है और हम वास्तव में खुद के, अपनी जाति के तथा परिवार के लिए ही सारे उद्यम करते रहते हैं। बिष्ट ने कहा कि प्रतिरोध का साहित्य वो लिखेंगे जो समानता में विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समाज को बदलना है तो अपनी मानसिकता को बदलना होगा तथा अतीत के संस्कारों से मुक्त होना होगा तथा पुरातन को खत्म करके ही आगे बढ़ना होगा। पंकज बिष्ट ने जोर देकर कहा कि जो लेखक अन्याय के खिलाफ नहीं बोलता वो लेखक ही नहीं है। संगोष्ठी की शुरुआत करते हुए डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया ने कहा कि साहित्य की मूल आत्मा प्रतिरोध है तथा यथास्थिति को तोड़ने का काम भी साहित्य ही करता है और ये मनोरंजन का मार्ग नहीं होता। इसके बाद आलम शाह खान यादगार समिति के अध्यक्ष आबिद अदीब ने मेहमानों का परिचय दिया और प्रतिभागियों का स्वागत किया। विषय प्रवेश करते हुए आयोजन सचिव तराना परवीन ने आलम शाह खान की कहानियों में प्रतिरोध की आवाज के बारे में बताया और उनका उद्धरण बोलते हुए प्रतिरोध को परिभाषित किया। तराना परवीन ने प्रतिरोध और साहस के संबंध को भी रेखांकित किया। वरिष्ठ साहित्यकार फारूक आफरीदी ने कहा कि वर्तमान समय में स्वतंत्र सोच को अभिव्यक्ति देना कठिन हो चला है। ऐसे में साहित्य को अपनी प्रतिरोध की प्रकृति को नहीं छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी गैर बराबरी हो, अत्याचार हो तथा अमीरी व गरीबी हो तथा मजलूमों को कुचलना की चेष्टा हो, तब प्रतिरोध जन्म लेता है और प्रतिरोध का साहित्य रचा जाता है। संगोष्ठी में चित्तौड़गढ़ से आई विशेष अतिथि रेणु व्यास ने आलम शाह खान के समय को याद करते हुए वर्तमान अमृतकाल को अघोषित आपातकाल बताया तथा आलम शाह खान की कहानी आवाज की अथी आदि को प्रासंगिक बताया। उन्होंने प्रोफेसर आलम शाह खान के रचना कर्म को राष्ट्रीय स्तर का सिद्ध किया तथा प्रतिरोध के साहित्य के रूप में परिभाषित किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रसिद्ध नाट्य निदेशक भानु भारती ने की। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए भारती ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा जहां अवरोध होता है वहीं प्रतिरोध होता है। जीवन के सामने मृत्यु सबसे बड़ा अवरोध है, इसीलिए जीवन को संघर्ष की उपमा दी जाती है और मृत्यु को पलायन की। संगोष्ठी में युवा नाट्य निर्देशक कविराज लईक ने खान की कहानी सांसों का रेवत दर्ज का बहुत ही प्रभावशाली वाचन किया। संगोष्ठी का संचालन हेमेंद्र चंडालिया ने किया तथा धन्यवाद तबस्सुम खान ने झापित किया। इस अवसर पर बने सिंह मलय पानेरी फरहत, बानू माणक लईक, हुसैन हिम्मत सेठ, सत्यनारायण व्यास, माधव नागदा, किशन दाधीच, उग्रसेन राव, सुनील टांग, दिनेश माली, DS पालीवाल सहित शहर के कई साहित्यकार व बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। स्मरण रहे कि आलम शाह खान यादगार समिति द्वारा प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।